अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सईद अहमद अली जद आपकी खिदमत है। हाज़िर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुतसाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर आज एक वान ज़ेरी होता है, एक वान बाला है। वान ज़ेरी आप जानते हैं कि इस वक्त क्योंकि 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात 2024 को इंतखाबात जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत तो होंगे वो होने हैं, वो तो वान ज़ेरी हैं। मगर आज वान बाला के अंदर जो कि सैनेट है उसमें 14 जो लोग थे, उन 14 अफराद ने आज एक बड़ा अजीब किस्म का काम किया। उन्होंने काम कुछ इस तरह किया कि 14 लोग मौजूद थे, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी के लोग मौजूद थे। उसके अलावा आप कह सकते हैं तो फाटार खान थे और एक तंगी साहब पीपल्स पार्टी के मौजूद थे। एक्चुअली ये 14 लोग हैं। इनके मतलब हामिद मीर साहब ने एक जो मामला एक्सपोज किया है, इसके बाद सूरत जो है वो बड़ी दिलचस्प आपके सामने भी हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त बात ये की जा रही है कि जो मौजूदा इस वक्त वजीर आजम है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब अपने आप को रिटेन रखने के लिए, यानी कि मजीद अपना इसको प्रलोंग करने के लिए अपने पीरियड को, ये सब कुछ किया जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, आज जिस सेनेटर ने करारदद पेश की है वो बाप पार्टी से है। चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी बाप पार्टी से। मेजॉरिटी के लोग जो वहां पे बैठे हुए थे वो सारे या तो फाटा या बाप पार्टी से मौजूद थे, ये 14 लोग। अभी ये एक बात सामने आ रही है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब, क्योंकि उनका भी बाप पार्टी से एक पूरा लिंक है, वहीं से वो आए हैं, तो उनको प्रोलॉन्ग करने के लिए ये मामला किया गया। हामिद मीर साहब कहते हैं कि मैं सेनेट के इजलास के अंदर मौजूद था। होता क्या कि मैं भी उसी ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे चेयरमैन सेनेटर सजरानी साहब हैं। 14 लोग भी मौजूद है, जिसमें सेनेटर अरफानुल्लाह साहब भी मौजूद है, जो कि सेनेटर मुशादुल्लाह साहब के बेटे हैं मरहूम के। तो वो भी आप जानते हैं, उन्होंने आज इसकी मुखालफत की। कहते हैं हम 14 लोग वहाँ पे मौजूद थे, बिल्कुल मामला ठीक चला था। प्रिंस उमर जिनका तलक बाप पार्टी से, जो सेंटर मंजूर काकड़ साहब है इनका तलक बाप पार्टी से, सादक संजनानी साहब बाप पार्टी से। उन्होंने कहा जी मुझे मंजूर काकड़ जो कि बाप पार्टी से है, जिन्होंने आज इलेक्शन ना कराने की हिमायत की है, उन्होंने कहा जी कि मेरे कागजात नामजदगी NA 262 से मंजूर हो गए हैं, मैं इलेक्शन में फाइट करूंगा। प्रिंस उमर साहब ने ये बात की। सेनेटर सजरानी जो सादक संजानी साहब, उन्होंने कहा हमने 35 के करीब 60 सीटें जो है डिवाइड कर दी हैं और हम इसको देख रहे हैं किस तरह वोट लेना, क्या मामला। कहता है ये बात चल रही थी, इसी दौरान ही उठ के आया जाता है ईवान के अंदर और एक करारदाद दी जाती है। उस करारदाद का कोरम भी पूरा नहीं था, मगर उसको कबूल किया जाता है। उसके हाँ में यस काफ़ी आया, नो किसी ने किया, तो फिर डेफिनेटली वो कैरिड होगी। हर बंदे ने उसको कहा जी बिल्कुल ये चलना चाहिए। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन बनी है, इससे नज़र ये आ रहा है कि जिसने भी ये काम किया या जिसने भी ये करवाया है, वो मेरा ख्याल है इस वक्त विकेट के दोनों जानब खेला जा रहा है। इस वक्त जिस तरह काजी साहब का एक लहजा है, जिस तरह काजी साहब इस तरह कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर मामला किसी और जानब जाएंगे, फिर मैं जो इंतखाबात ना करवाने उनके साथ और तरीके से ट्रीट करूंगा। मगर इस वक्त जो एक अनवारुल्लाह काकड़ साहब की बातों में बात है, हालांकि मुर्तज़ा सोलंकी साहब वहाँ पे जो निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बाद में कहा जी कि वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ये नहीं चाहते, मगर इस वक्त जो सोशल मीडिया सीनियर एंकर ये बात कह रहे हैं कि इस तरफ बात जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये जिसने भी मेरा हल करवाया है, आप याद रखिएगा वो पंजाब से नहीं था। अगर कोई पंजाब से या फेडरल से था तो वो सेंटर फनानुल्लाह था। उन्होंने जो है वो आगे से रजिस्ट किया और उन्होंने उसको इख्तलाफत में गया, मगर जो बलोचिस्तान जो फाटा से था उन्होंने फौरी तौर के ऊपर इसको सेकंड किया और मामला चले। मगर इस वक्त क्योंकि हुक्म सुप्रीम कोर्ट का, जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद नहीं कहेंगे इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते, और किसी के पास इख्तियार नहीं है कि वो इस मामले को कर सके। और दूसरी बड़ी बात, इस करारदाद की कोई अहमियत भी नहीं। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये बेसिकली कोरम ही मुकम्मल नहीं था। और जो तंगी साहब है पीपल्स पार्टी के, अभी शीरी रहमान साहब ने तो बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी झाड़ दी है और उनको शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया कि आपने क्यों इस कोरम की निशानदेही की, क्यों आपने वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे, उन्होंने कोई इसमें बात नहीं की। तो कसरत राय से वो कबूल होगी, मगर देखना तो ये पड़ेगा। अभी 2 दिन ये जो है वो मामला ऑफ है, मगर जैसे ही वो ता या नहली का मामले का फैसला सुनाया जाएगा, एक 7 रुकनी बेंच बैठेगा, उसमें ये मामला फिर डिस्कस होगा कि कौन सी वो ताकतें हैं जो ये बात चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। हालांकि वही मंजूर काकर, वही सादक संजानी 15 मिनट पहले ये कह रहे हैं कि हमने यस करना है, हमने इलेक्शन में जाना है, और 15 मिनट के बाद उन्होंने एक करारदाद पेश करके ये बात क्लियर कर दी कि इंतखाबात नहीं होंगे।
तो इसका मतलब है इंतखाबात एक्सटेंड होते कुछ लोगों के नज़दीक हैं कि 10-15 दिन ये एक्सटेंड हो सकते हैं, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त हर तरह से जो है वो तैयारियां की जा रही हैं, तमाम इस वक्त ट्रेनिंग सेशन भी जारी हैं और पूरा इस वक्त सिस्टम तो एक्टिव है। मगर अगर मैं बात करूं तो आज जो एक बड़ी मजम्मत है जी सुन्नी उलमा कौंसिल के मौलाना मसूद साहब के ऊपर जो एक आज हमला हुआ है, और वो एक मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इससे, क्योंकि जो आज सेनेट में करारदाद भी पेश की गई इसी मामले के ऊपर, ये हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। सर्दी की बात की जाए तो सर्दी वाकई बड़ी ज़्यादा है, करारदाद में ये भी बात लिखी हुई थी, मगर ये अल्लाह ताला ने गिरके रहमत करे। उधर जी एक बात करनी है, जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने अभी ये बात की कि मैं तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं, अभी हम काम ख़त्म उन्हें बलडोज करते हैं वो फिर काम शुरू हो जाता है। तो मेरा ख्याल है अगर इस मामले को, ये इस बात को, ये कोई और नहीं, साबका नहीं बल्कि मौजूदा वज़ीर आला कह रहा है, तो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये भी एक डीरेल करने का मामला है। इसका मतलब है ताकतवर लोग अभी भी मौजूद हैं जो इनसे भी ज़्यादा ऊपर हैं, और पाकिस्तान में जो एक अदल इंसाफ कानून की बालादस्ती है वो मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं है। और अगर वज़ीर अल्लाह तक की बात कह रहे हैं तो फिर आम बंदा, सफ़ेद पोश बंदा किस तरह किसी से ये उम्मीद लगा सकता है। मगर पाकिस्तान में इस वक्त अदालतें तो बड़ी एक्टिव हैं, आपके समझते हैं, मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नसर। अस्सलाम वालेकुम।